ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे सी एस फाउंडेशन, CSEE इकोनॉमिक्स। उसमें हमने कुछ 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। आज हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उनके बारे में हमें डिटेल्स दी गई। क्या डिटेल्स दी गई है कि उनका वो इस्टेब्लिश कब हुए थे, उनका हेड ऑफिस कहाँ है, उनका वर्क क्या है, वो क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए वो बनाए गए हैं, उनके ऑफिसेज कहाँ हैं, ये सारी उनकी बेसिक डिटेल्स हमें इस टॉपिक में दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले है नीति आयोग। लेकिन एक काम करते हैं, नीति आयोग से स्टार्ट न करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस हम CS पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे CS कंपनी सेक्रेटरी, हमें जो लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसे हम कहते हैं MCA, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को हम कहते हैं MCA। अब हम पढ़ रहे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो ये जाहिर सी बात है, जो MCA है ये गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। अब बात आती है कि MCA बनाया क्यों गया है। तो MCA बनाया गया है रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए। किसको? कंपनीज को। कंपनीज हम पढ़ रहे हैं, हमें CS के स्टूडेंट, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज। हम CS कंप्लीट करने के बाद में कंपनीज में काम करेंगे, कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करेंगे और कंपनीज का देख रेख करेंगे कि कंपनीज को लॉ कौन सा लगता है। कंपनीज को लॉ लगता है कंपनीज एक्ट 2013। तो हम ये देखेंगे कि सर हमारे जो क्लाइंट्स है वो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि हमारा कोई क्लाइंट है, हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्लाइंट है, तो हम ये देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जो भी लॉ अप्लीकेबल है वो लॉ को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ लॉज को तोड़ रहा है वो, ठीक है। तो हमारा कंपनी सेक्रेटरी का सिर्फ यही एक काम होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारी जो कंपनी है, वो जो उसको जो भी अप्लीकेबल लॉज है उनको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो द मिनिस्ट्री इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013, बाद में कंपनीज एक्ट 1956, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। ये पता है कि क्या होता है पार्टनरशिप और कंपनी? एक है कंपनीज एक्ट, एक है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट के कुछ फ़ायदे नुकसान, पार्टनरशिप एक्ट के कुछ फ़ायदे नुकसान, तो फिर दोनों का हाइब्रिड एक प्रोडक्ट बनना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें कंपनीज के भी बेनिफिट्स ले लिए और पार्टनरशिप के भी बेनिफिट्स ले लिए और एक नई एंटिटी बनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, LLP एक्ट को भी रेगुलेट करता है। जैसे कि अगर कोई LLP है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उन्हें LLP अप्लीकेबल है, लेकिन उन्होंने कोई रूल तोड़ा है या उसका फॉलो नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें कौन देखता है? MCA देखता है, एंड अदर अलाइड लॉज, ठीक है। और जो कंपनीज से रिलेटेड जो भी लॉज है, ठीक है। साथ ही साथ कंपटीशन एक्ट 2002, ये भी कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कंपटीशन एक्ट 2002, ये क्या है सर? कंपटीशन एक्ट। हम क्या चाहते हैं सर कि हमारे कंट्री में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, अच्छी कंपटीशन होना चाहिए। देखो कंपटीशन अच्छी होना क्यों चाहिए, अब हम इसका एग्जांपल रिवर्स लेंगे कि हम कहते हैं कि सर कंपटीशन नहीं रहना चाहिए। कंपटीशन नहीं है मतलब एक व्यक्ति की या एक कंपनी की मोनोपोली है, ठीक है। अगर किसी एक कंपनी की मोनोपोली है, कंपटीशन नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा? जिसकी मोनोपोली है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट X है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट X सिर्फ एक ही दुकान में मिलता है, तो वो दुकानदार क्या करेगा? महंगे में बेचेगा। क्यों? उसे पता है कि उसका तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं,
जैसे कि मान लीजिए फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट्स है, एप्पल है। अगर मान लीजिए पूरे शहर में एप्पल सिर्फ एक ही शॉप में मिल रहा है, तो एप्पल सस्ते में मिलेगा या महंगे में मिलेगा? ऑब्वियसली महंगे में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एप्पल सेलर है उसे पता है अगर मैंने नहीं सेल किया तो दूसरा तो कोई और सेलर है ही नहीं, तो मैं ज़्यादा दाम में बेच सकता हूँ, है ना। तो कंपटीशन नहीं रही तो क्या होगा, जो कंज्यूमर्स है कंज्यूमर्स के साथ लूट मार होगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कंपटीशन बढ़े, कंपटीशन हेल्दी रहना चाहिए। तो कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 क्या करता है, ये चेक करता है कि कंट्री में कहीं कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मोनोपोली तो क्रिएट नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं ले रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे, एक बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी अपने रेट्स कम भी कर दे तो उसे कोई नुकसान नहीं होता है। मान लीजिए इसकी एक केस स्टडी है, एक कार मैन्युफैक्चरर है समझ लीजिए, या एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अब टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर हैवी प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब एक न्यू टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर आया है मार्केट में, टूथपेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 10 रुपीज़, ठीक है, और ये लोग बेचते हैं उसे समझ लीजिए 20 रुपीज़ में, तो ये 10 रुपीज़ का फ़ायदा कर रहा है। अब एक न्यू एंट्रेंट, एक नया प्लेयर मार्केट में आया है जो टूथपेस्ट बना के बेच रहा है, तो वो भी 10 रुपीज़, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो छोटा प्लेयर है, तो थोड़ा कम रेट में, मतलब उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलती है, रॉ मटेरियल वगैरह थोड़ा महंगा जाता है, ठीक है, तो वो भी बेच रहा है 20 में। तो धीरे धीरे इसका भी बिजनेस सेट हो रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, इसका। तो ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो क्या करता है, अपनी प्राइजेस कम कर देता है, वो 15 में बेचता है, तो फिर कोई 20 में खरीदेगा क्या? नहीं, जब 15 में मिल रहा है तो कोई 20 में क्यों खरीदेगा, तो इसे भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है। फिर जैसे ही इसने कम किया तो ये और कम कर लेता है, इसने 12 कर दिया तो इसे भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है, 12 कॉस्ट 12 है, इसे बेच रहा है 12 में, तो प्रॉफिट क्या है, 0। अब ऐसे में ये कितने दिन सर्वाइव करेगा? ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा, तो एक टाइम आएगा जब इसे लॉस होने लगेगा और ये अपने मार्केट से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब एक बड़ा मैन्युफैक्चरर थोड़े समय के लिए अपना प्रॉफिट कम कर देता है ताकि जो नया एंट्रेंट है, जो नया बिजनेसमैन है, वो मार्केट में आ ही ना सके। तो ये होता है प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं इसे, या अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें मार्केट में नहीं होनी चाहिए, इसलिए कंपटीशन एक्ट 2002 बना है। तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करता है, कंपटीशन एक्ट को रेगुलेट करता है, बाद में LLP एक्ट को रेगुलेट करता है। इतना ही नहीं, हमारी जो 3 प्रोफेशनल बॉडीज़ है, कौन सी? ICAI मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ICSI मतलब हम लोग की, और बाद में ICAI मतलब ये ICWAI है, कॉस्ट अकाउंटेंट, CWA कहते हैं या CMA कहते हैं, उनकी। तो ये जो 3 बॉडीज़ है, ये जो 3 प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स रेगुलेट करता है, ठीक है। हैज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द फंक्शंस of central government relating to partnership act, the companies donation of national funds act and societies registration act, ठीक है। तो एक यहाँ पे साइड में छोटी सी लिस्ट ही बना लो आप, क्या क्या रेगुलेट करता है ये, कंपनीज एक्ट, बाद में LLP एक्ट, बाद में पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, और क्या करता है, कंपटीशन एक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, प्लस 3 बॉडीज ICAI, ICSI और ICAI। ये ICAI जो दूसरा है वो है वर्क्स अकाउंटेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक डाउट है बेटा किसी को कुछ?
ठीक है। अब हम देखेंगे एमसीए के अंदर ऑफिसेस कौन से हैं। एमसीए के अंदर ऑफिसेस कौन से, तो एक है पहले SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। दूसरा एक है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और IICA, ठीक है, और है IICA, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसके अंडर में 3 ऑफिसेज है। एक है SFIO। SFIO मतलब क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब क्या होता है कि कंपनीज है, अब कंपनीज के ओनर्स कौन है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर्स कौन है, बोलो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर कौन है, बोलो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर कौन है, टाटा। टाटा मोटर्स के ओनर कौन है, रतन टाटा। ओके, ग्रेट। किसी भी कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स है। किसी भी कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स लोग कंपनी में जाके, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के शेयर है या आपके पास रिलायंस के शेयर्स है, तो क्या आप डेली कंपनी में जाके कंपनी का वर्किंग देखते हो क्या, नहीं। कंपनी मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स, ठीक है। क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या रेट पे खरीदना है, क्या रेट पे बेचना है, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, डायरेक्टर्स देखता है, मैनेजर्स देखता है। लेकिन डायरेक्टर मैनेजर्स ओनर है क्या, नहीं। ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी में पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, ठीक है। ओनर है शेयर होल्डर्स और ये है मैनेजर्स, डायरेक्टर्स क्या है, मैनेजर्स। अब ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है कि भैया कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो तो डायरेक्टर्स कर रहे हैं, पैसा लगा है शेयर होल्डर्स का, तो डायरेक्टर्स लोग फ्रॉड कर सकते हैं ना, डायरेक्टर्स लोग फ्रॉड कर सकते हैं ना, कंपनी का एम्प्लॉय फ्रॉड कर सकता है ना, या टॉप लेवल की मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है ना। तो ऐसे फ्रॉड होने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम, या ऐसे फ्रॉड नहीं होने देना चाहिए, इसका काम है SFIO का। SFIO का फुल फॉर्म क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सत्यम, सत्यम के बारे में किसी को कोई जानकारी है, सत्यम। सत्यम एक कंपनी थी, उसने उसका सारा पैसा मेतास कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया। सत्यम का उल्टा SATYAM सत्यम, उसका उल्टा MATMAYTS मेतास। तो रघु राजन की ये कंपनी थी, इन्होंने पूरा पैसा सत्यम से निकाल के मेतास में ट्रांसफ़र कर दिया, और सत्यम में पैसा किसका लगा था, शेयर होल्डर्स का लगा था। तो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स का पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है। अब ये तो सीरियस फ्रॉड हुआ, तो इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये डिपार्टमेंट है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। अच्छा, ये SFIO बना क्यों है, ये SFIO क्यों बना है कि कई लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं और फरार हो जाते हैं। नीरव मोदी, हाँ, हमारे विजय माल्या साहब, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, बैंक से पैसा लिया। अच्छा, बैंक से पैसा लेके भाग गए तो सर हमारा क्या नुकसान। तो ज़रा एक ये बात बताना, बैंक में पैसा किसका होता है, बैंक में जैसे कि मान लीजिए अब विजय माल्या है, ठीक है, विजय माल्या ने, बैंक ने विजय माल्या को लोन दिया, ठीक है, और विजय माल्या ये लोन लेके फरार हो गया। तो नुकसान किसका हुआ सर, प्राइमा फेसी बैंक का नुकसान हुआ, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ये गलत है सर। बैंक का नुकसान नहीं हुआ सर,
बैंक के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बैंक में आपके जैसे लोग या बैंक में आपके मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं वो पैसा बैंक में हम जमा करते हैं। कहाँ पे? एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट में, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में हम बैंक में हमारा पैसा रखते हैं और बैंक वो पैसा आगे बिजनेसमैन को देता है। हम 5% पे रखते हैं, बैंक आगे 8%, 9%, मतलब उसका प्रॉफिट ऐड करके बैंक आगे वो पैसा देता है। ठीक है, अब विजय माल्या ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो हो गया बैंक का नुकसान। अब बैंक को पैसा नहीं मिला तो बैंक हमें कहाँ से पैसा देगी, तो अल्टीमेटली हमारा नुकसान हो गया। तो ये जो बैंक डूबती है या जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें अल्टीमेटली आपका और हमारा नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कोई चिट फंड, अरे हेरा फेरी देखी है, फिर हेरा फेरी देखी है, फिर हेरा फेरी, उसमें है ना वो क्या नाम है, महालक्ष्मी चिट फंड, फिर हेरा फेरी में महालक्ष्मी चिट फंड क्या था सर? वो 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, है ना। तो श्याम राजू बाबूराव ने कितना 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया डाला था, तो 21 दिन में डबल हुआ क्या? नहीं। क्या हुआ? वो चिट फंड कंपनी गायब हो गई, रातों रात वहाँ से भाग गई। तो ऐसा रियल लाइफ में होता है, जी हाँ, ऐसा रियल लाइफ में होता है। फिनोमिना ऑफ वैनिशिंग कंपनीज, कंपनीज रातों रात पैसा लेके, पब्लिक का पैसा लेके फरार हो जाती है। ठीक है, प्लांटेशन कंपनीज एंड द रिसेंट स्टॉक मार्केट स्कैम्स, स्टॉक मार्केट में स्कैम्स कौन होते हैं? हर्षद भाई मेहता, देखिए ना, हर्षद मेहता स्कैम। तो ये जो सारी चीज़ें थी इसमें क्या हो रहा था, पब्लिक एट लार्ज का पैसा इन्वॉल्व था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि जनता का पैसा सेव रखे, जनता की रक्षा करे। तो इसलिए एमसीए बनाया गया और इसलिए एमसीए ने एसएफआईओ बनाया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। ठीक है, ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया था। अब इसका काम क्या है? टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन और टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। देखो, सीसीआई का, कंपटीशन एक्ट का ही ये काम है, सीसीआई का ना बोलते हुए पूरे कंपटीशन एक्ट का ही ये काम है। क्या काम है? कि हमारे कंट्री में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए मार्केट में, ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से बिजनेसमैन ट्रेड ना कर सके। मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों भी एक बिजनेस करते हैं, मान लीजिए टायर का। ठीक है, बिजनेस में सिटी में और कहीं टायर मिलता ही नहीं है। तो ए ने और बी ने क्या बोला, यार देख, मैं 1000 में बेचता हूँ तो तू 990 में बेचता है, फिर मैं 980 में बेचता हूँ तो तू 970 में बेचता है, फिर मैं 960 में बेचता हूँ तो तू 950 में बेचता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, तेरा भी नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन है क्या मार्केट में? नहीं। तो हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों मिलके एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं 1000 रुपीज़, तू भी 1000 में बेच, मैं भी 1000 में बेचूंगा, दोनों भी ताकत से मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, महंगे में बेचेंगे, तू भी कम मत कर, मैं भी कम नहीं करता, तू भी महंगे में बेच, मैं भी महंगे में बेचता, क्योंकि और कोई तो कॉम्पिटिटर है ही नहीं। कस्टमर को लेना है मटेरियल तो हमसे ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अच्छा, इसमें फ़ायदा किसका हो रहा था? प्राइस कम हो रही थी तो हमारा कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि हमें कम रेट में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा था। ठीक है, अब कंपटीशन सिर्फ प्राइस पे नहीं होती है, कंपटीशन क्वालिटी पे भी होती है। यार अब सामने वाला व्यक्ति प्राइस कम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हमने भी प्राइस कम करना, हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये एडिशनल फीचर है ना। तो कंपटीशन होनी चाहिए, कस्टमर को कम रेट में अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, यही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य। ठीक है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट बचा रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहना चाहिए, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट,
और टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ये जो एक्ट है, ये पूरा का पूरा एक्ट आपको आगे पढ़ना है 8 मार्क्स के लिए। CS प्रोफेशनल में पूरा का पूरा एक्ट है ये, ठीक है। पहले हुआ करता था MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो निकल के ये वाला एक्ट आया है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। हमने 2 देखा, एक SFIO देखा, एक CCI देखा। अब थर्ड है IICA। ये क्यों बना हुआ है? ये बना हुआ है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अब कंपनी लॉ है, कंपनीज एक्ट है। अब जो इतने सारे रूल्स रेगुलेशन है वो बिजनेसमैन को पता है क्या, कंपनीज को पता है क्या? नहीं। तो कंपनीज को अवेयरनेस आना चाहिए, कंपनीज को रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए क्या है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है MCA, वो भी क्या करता है, ट्रेनिंग सेशंस लेता है, ट्रेनिंग कैंप्स लेता है। वो किसके थ्रू लेता है? वो लेता है IICA के थ्रू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स क्या करता है, ये क्लासेस लेता है स्टूडेंट्स को नहीं, कंपनीज को जानकारी देता है कि आपको कौन से रूल्स रेगुलेशन